Hello everyone, welcome back to my channel Way to English Literature. In this video, I am sharing revision notes of European and the Western literature. First of all, we will discuss about the American literature. For the American literature, you must have to read about the Nobel Prize winner. लास्ट वक्त पर नोबेल प्राइज़ विनर बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि इस वक्त डेट दी जाती है हु विन नोबेल प्राइज़. Like you must remember when the T.S. Eliot won Nobel Prize, Sinclair Lewis या Eugene O'Neill. And in this video to discuss American literature is not possible क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है and it's not possible to cover each and every writer in a detail. Then if you are focusing on American literature, then must focus on literary movement. Lost Generation किसने coin की थी? The two most important writer of Lost Generation are Gertrude Stein and Ernest Hemingway. Beat Generation, who developed this generation, why this generation developed. So important writer of this generation is the Allen Ginsberg and Jack Kerouac. Jazz Age Poetry. Jazz Age Poetry is basically for the modern era, or they are fighting for the Jazz Age. So this age is dedicated with the writer like Louis Armstrong and Bessie Smith. You have also read other writers also, पर ये जो writers है वो representative writers हैं. हर्लिम रिनाइसा जैसे कि लैंगस्टन हक्स है और W.E.B. ड्यू बॉयज़ है. सो ये राइटर है जिनको मस्ट प्लीज़ रीड इफ़ यू आर सिटिंग इन द एग्ज़ाम. इन राइटर को तो ज़रूर से करके चाहिए. Then you have to also focus on the dark romantic or the romantic age. American literature में सबसे important age है dark romantic and romantic age. जैसे एडगर एलन पो है, हाउथॉर्न है और अमेलवी है. इनके वर्क्स रिप्रेजेंट करते हैं डार्क रोमांटिक एज को. और डार्क रोमांटिक एज ऑल्सो रिप्रेजेंट द गॉथिक पीरियड ऑफ अमेरिकन एरा. और इनके जो अपोजिट थे डार्क रोमांटिक के वो थे ट्रांसडेंटलिज्म. ये जो राइटर थे वो नेचुरल राइटर थे. दे बिलीव इन नेचुरलिस्टिक. जैसे राल्फ वॉल्डो इमर्सन ये थे, वो ट्रांसजेंडर बिलीव करते थे, सेल्फ पे बिलीव करते थे. दे डू नॉट बिलीव इन रोमांटिसिज्म. सो ये जो अपोजिट है इनको भी रीड करना है. देन द रियलिस्टिक एज ऑफ अमेरिकन एरा. इस एज में मार्क ट्वेन, हेनरी जेम्स, स्टेफन क्रेन, थियोडोर ड्रेसियर जैसे इनका वर्क है फेमस, सिस्टर कैरी, एडवर्ड बेलिंग में, ये जो राइटर है वो रियलिस्टिक एज को रिप्रेजेंट करते हैं. सो मार्क ट्वेन और हेनरी जेम्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ दिस एज. देन द 20th सेंचुरी एंड पोस्ट वॉर. इस एज में हमें एडिथ वॉर्टन, लाइक इन्होंने लिखा है एज ऑफ इनोसेंस. दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ हर. सिंक्लेयर लेविस, देन गर्ट्रूड स्टेन, T.S. एलियट, इज़रा पाउंड, H.D. फ्रिजगर्ड, फॉकनर, इनके भी बहुत सारे वर्क हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. एंड ही ऑल्सो कॉइन अ प्लेस नेम योकना पाटवा. इनकी जो प्लेस है तो वो कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं. तो प्लीज़ फोकस इन दिस. एक बार रिवाइज करके जाइए इनको एग्ज़ाम से पहले. हेनरी मिलर एंड हार्पर ली, सॉल बिलो, these are important writers. Before sitting in the exam, please see these writers. American literature, I will add the American literature notes in my Telegram channel. You can also see these notes by joining the Telegram channel. I will add the notes of American literature, so you can get that. पर इस वीडियो में हर राइटर को कवर करना इज़ नॉट पॉसिबल, सो प्लीज़ रिवाइज़ दैम. ये भी मेरे नोट्स थे जब मैंने लास्ट वक्त रिवाइज़ किए थे अपने प्रिपरेशन के वक्त. सो प्लीज़ रिवाइज़ दैम. अमेरिकन लिटरेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसको स्किप करके मत जाइए. जो मैंने राइटर्स आपको बताए हैं लिस्ट में, वो राइटर्स यू हैव टू मस्ट रीड दैट राइटर. तो वो राइटर करके जाइए. और हाईलाइट किया हुआ है लाइक हरमैन मेलिवी, ये अमेरिकन रिनाइंसा को रिप्रेजेंट करता है. इनका फेमस वर्क है मॉबी डिक. तो इनकी इस फेमस वर्क में एक लाइन रिप्रेजेंट होती है, दैट इज़ कॉल मी इज़ामेल. तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लाइन पूछी गई है नेट में. इनकी जो लिस्ट ऑफ वर्क है ये देखो, ये सारे लिख रखा है मैंने लिस्ट ऑफ वर्क. रेडबर्न, मार्डी, लाइक दिस यू विल, अगर एक बार पढ़ लेते हैं आँखों के आगे आ जाते हैं तो वी विल रिमेंबर इन द एग्ज़ाम. जैसे नाइथल हाउथॉर्न, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डार्क रोमांटिसिज्म को रिप्रेजेंट करता है. और इनके नोटेबल वर्क्स हैं लाइक द हाउस ऑफ सेवन गैबल, ट्वाइस टोल्ड टेल, द स्कारलेट लेटर. तो ये वाले जो सारे हैं इंपॉर्टेंट वर्क हैं. देन यू विल
अगर हम देखें स्कारलेट लेटर को, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, इसमें जो स्टोरी जो बता रहा है उसका कैरेक्टर का नाम है हेस्टर पाइने। तो जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो भी याद रखने बहुत ज़रूरी है। और ये वर्क सेट हुआ है 17th सेंचुरी इन मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी। तो ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है ये तो ज़रूर ही देख कर जाए। फिर इसके बाद लिखा हुआ है फिर इसके बाद कौन से राइटर्स हैं, लाइक हेनरी डेविड थारियो। तो ये राइटर्स हैं जो ट्रांसलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं और इनका बेस्ट वर्क है वाल्डन। तो ये जो थे इनका जो वर्क पब्लिश्ड हुआ था, ये वर्क पब्लिश्ड हुआ था एज अ रेसिस्टेंस टू द सिविल गवर्नमेंट। ये टाइटल तो बाद में दिया गया, पर जब पब्लिश हुआ था तो इस नाम से पब्लिश हुआ था। और इस वर्क के अंदर एक इम्पॉर्टेंट ऐसे है, उस ऐसे का नाम है सिविल डिसओबीडियंस। तो ये जो अंदर की बातें हैं वो भी याद रखनी बहुत ज़रूरी है। इनके नोटेबल वर्क सब है, गिवन है, तो यू विल गेट हेल्प विद दिस नोट्स। Edgar Allan Poe. So I will be giving these notes to you in my Telegram channel. Please join the Telegram channel for handwritten notes or for upcoming help to the aspirant of UGC NET or JRF. So thank you for watching this video. If you like this video, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो, then please subscribe to my channel. Have any doubt, then comment me below, and you can also mail me in my mail way to English literature. और इस मेल आईडी का मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम हो, यू कैन मेल मी और यू कैन कमेंट मी। Thank you for watching this video. Have a nice day and all the best for your exam.